गुरुपित मात न जानो काहू सहज स्वभाव नाज पथियाहू मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन। लक्ष्मण जी ने जैसे कहा था। ये अहंता का समर्पण हो गया। और जहाँ लग जगत सने सगाई प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। न संसार में कोई मित्र रहा न शत्रु रहा, कोई संबंध ही नहीं रहा। समर्पण उसको कहते हैं। इसलिए अध्यात्म चित्त का समर्पण ऐसा कोई खेल नहीं है। भगवान ने भी गीता में समर्पण शॉर्ट थोड़े में करते हुए कहा 9वें अध्याय में कि एक तो क्रियाओं का समर्पण, एक द्रव्य का समर्पण। 9/26-27 में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमि भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहितम वष्णामि प्रयतात्मना। ये द्रव्य समर्पण है। एक पत्ता, फूल, पानी, जो कुछ भी द्रव्य हो तुम मुझे समर्पित करो। दूसरा उन्होंने कहा यत करोषि यदश्नास यद जोहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मदर्पणम। समस्त क्रियाओं का समर्पण। फिर समर्पण के बाद ये नहीं कि साहब हमारा काम नहीं बना, हम हार गए, हम जीत गए, ये सब नहीं। समर्पण के बाद फिर उसको फल की सोचता है, अपने मनोनुकूल फल की, तो समर्पण नहीं है। उसका समर्पण फलों में है। जैसे मान लीजिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हार गए, हार हमको बुरी लगी। तो बुरी क्यों लगी? क्योंकि हमारा समर्पण फल में था, भगवान में नहीं था। पैसा नुकसान हो गया, धन चला गया, तो दुख क्यों हुआ? क्योंकि समर्पण हमारे पैसे में था, भगवान में नहीं था। भगवान में होता तो वो जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय ततो युद्ध्या युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ अलाभ सब समान हो जाता है समर्पण में। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले गीता में फलासक्ति का निषेध किया। फलासक्ति रहते हुए समर्पण नहीं होगा और न भक्ति आएगी निष्काम। 2/49 में कहा है दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि युगा धनंजय। अर्जुन, अवर माने नीच, सकाम कर्म यानी फलासक्ति वाले कर्म अत्यंत नीच हैं। दूरेण माने अत्यंत नीच हैं। बुद्ध योग से, समत्व बुद्धि योग से। इसलिए तू भगवान ने ये नहीं कहा ईश्वर की शरण में आ, मेरी शरण में आ। वो तो पीछे कहते हैं, लेकिन मेरी शरण में तभी आएगा जब तू बुद्धि की शरण में जाएगा। बुद्धौ शरणम इच्छ, बुद्धि की शरण में जा। मेरी शरण में अपने आप आ जाएगा।
हम लोग कहते हैं भगवान की शरण में जाओ, भगवान कहते हैं बुद्धि की शरण में जाओ। कृपणा फल हेतवः, कौन सी बुद्धि? जिसमें फल के हेतु, फल की कारणता नहीं है। ये फल की कारणता वाले कृपण हैं, निकृष्ट हैं। कौन सी बुद्धि? 2/51, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जिस बुद्धि में फल नहीं है, फलाशक्ति नहीं है, उस बुद्धि से तुम जन्म मरण पार हो जाओगे। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। अनामय पद को तभी प्राप्त होगे। तो अध्यात्म चित्त का समर्पण यह हुआ कि समस्त क्रियाओं, मन की, इंद्रियों की, शरीर की, मन समेत सब उनको अर्पित हो गया। तो उसकी पहचान है निराशीर निर्ममो। निराशीर माने फिर तुम्हारे मन में कामना पैदा नहीं होगी। अब मन तो तुमने भगवान को दे दिया। निर्मम ममता कहीं नहीं रहेगी संसार में। यह है अध्यात्म चित्त का समर्पण। हम अपने शरीर को अपना माने बैठे हैं, समर्पण कहाँ हुआ? अपनी अहंता को अलग माने बैठे हैं, समर्पण कहाँ हुआ? ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये समर्पण कहाँ हुआ? ये मेरी स्त्री है, मेरा पति है, समर्पण कहाँ हुआ? समर्पण में तो कुछ बचता ही नहीं। न मन बचा, न इंद्री बची, न शरीर बचा। वैसा जो समर्पण होता है, उस समर्पण के कारण वो शूद्र भी ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ बन जाता है। समर्पण की पहचान यही है, निराशीर हो जाना, निर्मम हो जाना। कामनाएं आती तो समर्पण नहीं है। ये अध्यात्म चित्त के समर्पण की बातें हमने बताई। अब आगे चल रहे हैं मीरा जी के चरित्र पर। मीरा ने जब विष पिया था तो विष पीने के बाद से उनकी कांति, तेज, सौंदर्य अधिक बढ़ गया था। जबकि विष से गोरेपन में कालिमा आ जाती है, रूप नष्ट हो जाता है। कोई कितना भी उसकी दवा कर ले, लेकिन विष कुछ न कुछ असर दिखाता है। राजा नल को करकोटक सर्प ने काट लिया था। राजा नल देवताओं से भी ज़्यादा सुंदर थे।
तो इतने कुरूप हो गए थे कि उनको कोई पहचान नहीं सकता था। विष सौंदर्य को नष्ट करता है। ये महाभारत में कथा है, जिन्होंने पढ़ी हो। राजा नल का प्रसंग कि फिर दमयंती पहचान नहीं पाई, दमयंती के यहीं चले गए तब भी नहीं पहचान पाई। बड़ा कुरूप हो गया था। लेकिन प्रियादास जी लिखते हैं कि मीरा ने जब पिया तो उसका रूप बढ़ गया। सुन के कटोरा भरी गरल पठाए दियो, लियो करी पान रंग चढ़ो यो निहारिए। एक विशेष प्रकार की कांति मीरा में बढ़ गई। यो निहारिए, बाहर वो चमक दिखाई पड़ने लग गई। इसीलिए कहा है वो गरल अमृत बन गया था। स्वयं मीरा ने कहा है इस बात को कि जैसे सोने को आग में डाल दो चमक पैदा हो जाती है, वैसे हे राणा जी तेने जहर दियो मैंने जानी। खाली प्रियादास जी ने नहीं लिखा है, स्वयं मीरा कह रही हैं, जैसे कंचन दहत अगिन में, निकसत बारा बाणी, राणा जी तेने जहर दियो मैंने जानी। राणा जी तेने जहर दियो मैं जानी। तो ये उनके पदों से और भक्तमाल से हमने प्रमाण बताया कि वो विष अमृत बना। और जैसे अमृत पीने से देवताओं की कांति बढ़ी, जो नाभाजी ने लिखा गरल अमृत ज्यों पियो, तो अमृत वास्तव में वो अमृत बन गया। उनकी कांति बढ़ गई, सौंदर्य बढ़ गया। ये कोई उपमा के रूप में नाभाजी ने नहीं लिखा, यथार्थ बात थी। और एक ऐसा चमत्कार हुआ जो अनहोना था। विष से सौंदर्य नष्ट होता है। विष पी के मरने वालों को देखो, आँख नटर जाएगी, दांत ऐसे हो जाते हैं, फेन निकलता है, चेहरा काला पड़ जाता है, आँख की ज्योति मलिन हो जाती, काली हो जाती आँख। ये सब विष का प्रभाव होता है, सौंदर्य को नष्ट कर देता है। लेकिन मीरा कहती हैं कि निकसत बारह बाणी, जैसे कंचद दहत अग्नि में, जैसे सोने को आग में डाल दो तो उसमें चमक पैदा हो जाती है। तो विष पीने के बाद उनका सौंदर्य बहुत बढ़ा। और इतना बढ़ा कि अकबर बादशाह ने भी सुना कि मीरा में अद्भुत सौंदर्य है। अद्भुत कला है, अद्भुत भक्ति है। प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, रूप की निकाई रूप की निकाई
भूप अकबर भाई हिए, लिए संग तानसेन देखबे को आयो है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न था। ये विचित्र लीला है। वल्लभ कुल के गोसाई जी के शिष्य थे, वैष्णव थे, और अकबर के दरबारी होने से वो बाहर से उनका वेश, दरबार में जाते थे तो दूसरा रहता था, यहाँ ब्रज में आते थे तो वैष्णव वेश से गोसाई जी के यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन में जाते थे। ऐसा क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है। काल की गति है। उस समय भगवान की इच्छा से यवन राज्य था, उन्हीं की इच्छा से था। कलयुग के कारण अकबर ने पूछा एक बार तानसेन से, अकबर यहाँ भी आया है, वृंदावन में भी आया है, स्वामी हरिदास जी के पास भक्तमाल के अनुसार, और मीरा जी के यहाँ भी गया है। अकबर ने पूछा तानसेन से कि तानसेन, संगीत क्या तुमसे भी कोई अच्छा जानता है? तो उन्होंने स्वामी हरिदास जी का नाम बताया था। स्वामी हरिदास जी के यहाँ वो आए भी थे पीछे। इसी तरह से अकबर ने पूछा, तानसेन, मीरा के बारे में हम सुनते हैं, क्यों चर्चा होती थी। अकबर जब आया था स्वामी हरिदास जी के यहाँ तो वहाँ दूसरा कारण था, केवल एक संगीत। लेकिन मीरा के यहाँ संगीत की दृष्टि से नहीं गया। रूप की निकाई भूप अकबर भाई हिए लिए संग तानसेन देखिवे को आयो है। मीरा जी इतनी सुंदर थीं कि वो उनकी सुंदरता देखने के लिए आया था, चित्तौड़ चल करके। अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है मीरा कितनी सुंदर थी।